कांग्रेस ने जिस प्रकार कराए थे, भूतो न भविष्यते। गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 18 जनवरी 2020 को प्रारंभ किए थे और अलग अलग चरणों के अंदर दिसंबर 2021 तक उनको पूरा किया था। अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में जनप्रतिनिधि का बाड़ाबंदी जब पूर्ण हो जाती और उसके बाद जब उनको ये कहता कि ये निश्चित हो जाता कि अब वो जीत कांग्रेस की निश्चित हो सकती है, तब वो चुनाव कराते थे। 23 महीने लगातार आज संविधान और संविधान की दुहाई देकर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 23 महीने अलग अलग चरणों में चुनाव कराए थे। छात्र संघ के चुनाव अगर किसी के शासन में रुके, लिंगोदय समिति के सिफारिश के आधार पर, तो अशोक गहलोत जी के शासन में रुके। और विद्यार्थियों के और बेरोजगारों के अरमानों को जिस प्रकार लूटा गया, चाहे नौकरी की लूट हो, चाहे परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी हो, चाहे पेपर लीक हो, एक रिकॉर्ड बना। कोई भी वर्ग ऐसा छूता नहीं रहा जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की नौकरी की लूट कांग्रेस के राज में नहीं हो। दिव्यांग श्रेणी एक ऐसी श्रेणी, सब लोग चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में आए। उनका 4% आरक्षण तय है। इसके लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बना हुआ है। कांग्रेस के समय में भर्ती हुई 19 अगस्त तक इस भर्ती पर जब प्रश्न चिन्ह लगे तो इनका मेडिकल बोर्ड से जब जांच करवानी प्रारंभ हुई तो 43 दिव्यांगों में से 37 दिव्यांग अयोग्य पाए गए। 53 की जांच अभी बाकी है। अच्छी तरह देखने वाले अंधे बनकर नौकरी पाते हैं, अच्छी तरह सुनने वाले बहरे बनकर नौकरी पाते हैं, मूक बधिर बनकर धरा प्रवाह बोलने वाले नौकरी पाते हैं। और हद तो तब हो गई जब मूक बधिर की नौकरी पर गहलोत साहब के खुद के कार्यालय में उन्हीं के जिले के एक व्यक्ति नियुक्त होते हैं। शिकायत पर जब जांच की जाती है तो दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं और कांग्रेस के समय में पदोन्नति भी पा जाते हैं। गहलोत साहब का खुद का पर्सनल बॉडीगार्ड पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। भजनलाल जी की सरकार ने जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, जिसकी पालना में 4% दिव्यांगों को पदोन्नति में भी आरक्षण है, इसको पदोन्नति का आरक्षण दिया नहीं। सरकार ने इन दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए 2016 से इस बैकलॉग को समाप्त करने के लिए विशेष तौर पर इस एक अभियान के तौर पर इस काम को हाथ में लिया है। बेरोजगारी की बात करते हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर राजस्थान पूरे देश में बेरोजगारी की दर की दृष्टि से पहली और दूसरी पायदान पर रहा। 30 से 32.5% बेरोजगारी कांग्रेस के शासन में रही और आज बेरोजगारी दर में राजस्थान नीचे के पायदान से तीसरे नंबर पर है। 19 परीक्षाओं में 17 पेपर लीक हो जाना, नेटबंदी के अंदर जम्मू कश्मीर के बाद कांग्रेस के समय में सर्वाधिक नेटबंदी राजस्थान में हुई। FIR 132 दर्ज हुई इस मामले में। और इस पेपर लीक और रीट की चीट में सबसे बड़ी किरदार भूमिका थी, वो थी राजीव गांधी स्टडी सर्किल की। उन्हीं के अध्यक्ष तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे प्रोफेसर DP जारोली, उनको बर्खास्त इसी अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस नाते किया था कि उनकी अगुवाई में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने मिलकर पेपर चोरी किया था।
अब इसी 20 अगस्त को गहलोत साहब ने राजीव गांधी स्टडी सर्किल का एक कार्यक्रम दिल्ली में किया और दिल्ली में सोनिया गांधी जी को बुलाने की उन्होंने भरसक कोशिश की। ये इतर बात है कि वो नहीं आई, पर तार कहां से कहां तक जुड़े हुए थे ये इस बात से सिद्ध होता है। मैं समझता हूं कि 132 एफआईआर के अंदर जो भजनलाल जी की सरकार के समय में दर्ज हुई 356 गिरफ्तारी हो जाने और आरपीसी के बाबूलाल कटारा रामूराम रायका की गिरफ्तारी और एसआई में 122 लोगों की गिरफ्तारी, उसमें 61 जो खुद सिलेक्शन जिनका हो गया था उन सब इंस्पेक्टर की प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी, 6 याचिकाएं हाईकोर्ट के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर के उस मामले के जब एसआईटी जांच कर रही थी तब दर्ज हुई, सारी याचिकाएं खारिज हुई। आज भी 3970 परिवार एसआईटी जो गठित हुई है एसओजी की उसके पास लंबित है। 2 यूनिवर्सिटी में जो जिन्होंने एक तरह से फर्जी डिग्री बांटने का कारोबार कर रखा था उसमें रजिस्ट्रार सहित 15 लोगों की गिरफ्तारी और ओपीएस यूनिवर्सिटी को भविष्य में प्रवेश लेने पर प्रतिबंध। इसको कहते हैं पारदर्शिता तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करा के हक का नौजवान का हक सुरक्षित रखना, और इसी का परिणाम रहा तबाड़तोड़ कार्रवाई के और बिना पर्ची बिना खर्ची के भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किया उसी का परिणाम रहा कि 280 परीक्षाएं हो गई और उसमें किसी प्रकार की कोई पेपर लीक नहीं। ये पहली सरकार है जिसने 2 साल का लगातार कैलेंडर भर्तियों का एक साथ जारी किया है। 6 लाख निजी क्षेत्र में और 4 लाख सरकारी क्षेत्र में जो भर्ती का संकल्प पत्र में के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उस ओर सरकार आगे बढ़ रही है। इन 1.5 वर्षों में 75,503 भर्ती हो चुकी है, 41,219 परीक्षाएं हो चुकी है जिनका परीक्षा परिणाम आना बाकी है और 99,330 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो गए हैं। ये पारदर्शी तरीके से बात है। आजकल स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस कई प्रकार के वक्तव्य दे रही है, आंदोलन की बात कर रही है। खुद अशोक गहलोत जी के शासनकाल के अंदर एक स्मार्ट मीटर लगना राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। 5,50,000 मीटर लग चुके थे। कांग्रेस के मंत्री खाचरियावास जी बहुत बोलते हैं, शायद उस समय उनको याद नहीं होगा, उन्हीं की सरकार का फैसला था स्मार्ट मीटर लगाने का। 15 जुलाई 2019 को अजमेर डिस्कॉम में, 1 अगस्त 2019 को जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम में इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी दी और उसके बाद जब आरडीएसएस योजना प्रारंभ हुई तो भारत सरकार को एमओयू करके और इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गहलोत सरकार के समय में 21 मार्च 2022 को कैबिनेट में फैसला करते हैं गहलोत सरकार स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और 16 जनवरी 2023 को गहलोत सरकार के समय में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग होती है, डॉक्यूमेंट तैयार होता है और 10 निविदाएं जारी की जाती है अलग अलग डिस्कॉम की। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, 27 महीने में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए समय दिया जाता है, 93 महीने का ओंडम दिया जाता है और इसके पीछे साथ ही ये लिख के दिया जाता है कि हम टीएनडी लॉस में 12 से 15% कम करेंगे। ये एमओयू करते हैं कि हम वितरण के बुनियादी ढांचे को ठीक करेंगे और इन 5 वर्षों के अंदर अलग अलग डिस्कॉम को 9,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भारत सरकार इस नाते देती है कि डिस्कॉम में 80,000 करोड़ का जो कर्जा था वो कम किया जाए। गहलोत साहब का वक्तव्य मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार की जन कल्याणकारी कार्य में राजनीतिक बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सारे तीनों चारों बिंदु ये कहते हैं कि सरकार गहलोत सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये सब काम स्मार्ट मीटर से लेकर और जिस प्रकार इन्होंने दिव्यांगों से लेकर अलग अलग श्रेणी के लोगों की इनमें नौकरी लुटाने का काम किया है। जब कलई खुलने लगी तब उसी पर अपने ही बात को
अपने ही समय में हुए काम को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को आज बुनियादी तौर पर भजनलाल जी की सरकार पर, क्योंकि सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, राजस्थान की इकोनॉमी में बूस्ट अप आया है, राजस्थान के जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है, पर कैपिटा इनकम में जो बढ़ोतरी हुई है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सरकार ने इस वर्ष में किया है। इस नाते अब सरकार के विरुद्ध में कोई ठोस टिप्पणी नहीं करने पर दाएं बाएं चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे तौर पर मुझे इतनी बात करनी थी, और कोई सवाल आपका हो तो निश्चित तौर पर